बचपन में हम सभी यही सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी एक महान खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन बड़े होते होते ये सारे सपने एक एक करके टूट जाते हैं। खैर, हम दूसरे खिलाड़ियों को देखकर ही अपने सपने को जी लेते हैं। दोस्तों, खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग लाखों और करोड़ों में होती है, लेकिन जब वही खिलाड़ी खेल में बेईमानी करके जीतने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। चलिए आज आपको बताते हैं ओलंपिक खेलों के इतिहास के कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने बेईमानी से जीतने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर 5, मेरियन जोन्स। सन 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक्स में अमेरिका की महिला धावक मेरियन जोन्स ने 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सनसनी मचा दी थी। इससे पहले किसी भी महिला ने इतने सारे मेडल एक ही ओलंपिक में नहीं जीते। जोन्स पर स्टेरॉइड मतलब कि अवैध दवाओं का सेवन करके जीतने के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से नकार दिया। और क्योंकि उनका नाम पहले कभी ऐसी चीजों में नहीं आया था, तो किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सन 2007 में उन्होंने खुद एक खेल से जुड़ी संस्था के सामने ये बात कबूल की कि वो सिडनी ओलंपिक्स के बहुत पहले से ही लगातार स्टेरॉइड्स ले रही थीं, और उसके बाद उनसे सारे ओलंपिक मेडल्स छीन लिए गए और उन्हें 6 महीने जेल में भी रहना पड़ा। नंबर 4, बैडमिंटन खिलाड़ी। 2012 में लंदन ओलंपिक्स के दौरान बैडमिंटन के कोर्ट से एक अजीब सा वाकया सामने आया। चीन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के 8 बैडमिंटन खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से तब निकाल दिया गया जब उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगने लगे। दरअसल बैडमिंटन के डुएल्स में नियम कुछ इस प्रकार के थे कि कई टीमों को अपना मैच हारने में ज्यादा फायदा दिखा। जो टीम मैच हारकर अगले राउंड में प्रवेश करती थी, उसे आसान प्रतिद्वंदी से खेलने का मौका मिलता था, जिसे हराकर वो आसानी से अगले राउंड में पहुंच सकते थे। बस इन्हीं खिलाड़ियों ने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की और जानबूझकर अपने मैच हार गए। इन खिलाड़ियों की इस हरकत को खेल भावना के विरुद्ध माना गया और बैडमिंटन के खेल का अपमान करने के आरोप में उन्हें प्रतियोगिता से निकाल दिया गया। नंबर 3, ईस्ट जर्मनी की महिला लूज खिलाड़ी। ईस्ट जर्मनी की लूज खिलाड़ी एट्रोन एड्रिलिन भी 1968 में फ्रांस के ग्रेनोवेल में हुए खेलों का हिस्सा थी। एड्रिलिन ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि ईस्ट जर्मनी की ही उनकी साथी खिलाड़ी दूसरे और चौथे स्थान पर रहीं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कई खिलाड़ियों ने इस बात पर गौर किया कि ईस्ट जर्मनी की ये तीनों महिला खिलाड़ी अपनी रेस के कुछ सेकंड पहले ही पहुंचती थीं और रेस खत्म होते ही वहां से गायब हो जाती थीं। बाद में पता चला कि ये तीनों अपने स्लेज पर एक केमिकल का प्रयोग कर रही थीं, जिसके कारण उन्हें बर्फ पर तेजी से स्केटिंग करने में मदद मिल रही थी। ये सब पता चलने के बाद तीनों ही लूज खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। नंबर 2, रसिया के खिलाड़ी। दोस्तों, 2015 में हुए सोची विंटर ओलंपिक्स के दौरान रशिया के खिलाड़ियों पर बेईमानी करने और ड्रग टेस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगने लगे। कुछ लोग तो ये मानते थे कि इसमें रशिया की सरकार का भी हाथ है। इसके बाद रशिया को दुनिया भर में होने वाली सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि 2016 के रियो ओलंपिक्स में भी भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक्स की शुरुआत के एक दिन पहले ही रशिया ने ये अपील की कि उनके खिलाड़ियों को ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिले। आखिरकार रशिया के 272 खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक्स में भाग लेने की इजाजत दे दी गई। वहीं 117 खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्हें ड्रग्स या स्टेरॉइड लेने के आरोप में बैन कर दिया गया। और नंबर 1, डोरा रत्जेन। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की डोरा रत्जेन महिला की हाई जंप प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर आईं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्होंने यूरोपियन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया तो वो आसानी से गोल्ड मेडल जीत गईं। इसके बाद कई लोगों ने उन पर बेईमानी से जीतने के आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन जब डोरा की जांच की गई तो कुछ ऐसा पता चला जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। दरअसल डोरा रत्जेन महिला नहीं बल्कि एक पुरुष थी। डोरा के बचपन में उसके जननांग इतने छोटे थे कि सभी लोग उसे लड़की ही समझते थे। जब डोरा को असलियत पता चली तो उन्होंने पूरी जिंदगी औरत बनकर ही जीने का फैसला किया। डोरा से उनका मेडल छीन लिया गया और उन पर आजीवन बैन लगा दिया गया। हालांकि उनकी स्थिति को देखते हुए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक के खेल के दौरान
बेईमानी से जीतने की कोशिश की। दोस्तों, सफलता का एक ही मंत्र है, सत्य, मेहनत और लगन। इनके बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।